सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस लंका कांड में वह सुंदर प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम जी अंगद को शांति दूत बना के भेजते हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। अंगद जाके रावण की सभा में प्रस्तुत हो रहे हैं, उसी समय का प्रसंग है। तब दशानन क्या पूछता है, अंगद से क्या कहता है। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। कह दस कंठ कवन तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंधर। मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तव हित कारण आयो भाई। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंचि पूजे हूँ बहुभांति। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंचि पूजे हूँ बहुभांति। बर पाया हूँ कीने हूँ सबका जा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। इस प्रकार अंगद से पूछता है, अरे बंदर तू कौन है। अंगद ने तब कहा, हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर। कह दस कंठ कमल तय बंदर, मैं रघुवीर दूत दस कंदर। हे दशग्रीव, मैं श्री रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता मम जन कहीं तो ही रही मिताई, तो हित कारण आयो भाई। मेरे पिता से और तुमसे मित्रता थी, मित्रता हुआ करती थी, इसी कारण मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। इस प्रकार अंगद जी रावण से कह रहे हैं। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंचि पूजे हूँ बहुभांति। बर पाया हूँ कीने हूँ सबका जा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। हे रावण, तुम्हारा उत्तम कुल है और पुलस्त जैसे ऋषि जो बहुत मशहूर ऋषि थी, पुलस्त ऋषि के तुम पौत्र हो। शिव जी की और ब्रह्मा जी की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उत्तम कुल पुलस्ति करनाती, शिव बिरंचि पूजे बहुभांति। शिव और ब्रह्मा की तुमने बहुत प्रकार से पूजा की है। उनके द्वारा तुमको वरदान मिला है, उनसे वर पाए हो और सब काम अपना सिद्ध कर लिए हो। भर पायऊ के नहु सब काजा, बर पायऊ के नहु सब काजा, जीते हूँ लोकपाल सब राजा। हे रावण, तुमने वरदान पाने के कारण सब काम अपना सिद्ध किए हो। लोकपालों और सब राजाओं को तुमने जीत लिया है। नृप अभिमान मोह बस किंबा, नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणी हूँ सीता जगदम्बा। नृप अभिमान मोह बस किंबा, हरियाणी हूँ सीता जगदम्बा। अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, अब शुभ कहा सुनहु तुम मोरा, सब अपराध क्षमी ही प्रभु तोरा। दसन कहूँ तृणकंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करी आगे, सादर जनक सुता करी आगे, नहीं विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहूँ सकल भय त्यागे। इस प्रकार अंगद रावण को बहुत सुंदर सलाह दे रहे हैं, सलाह अपनी बता रहे हैं। हे रावण,
नृप अभिमान मोह बस किम्बा हरिया न्यू सीता जगदम्बा। तुम राजमद में और मोह बस तुम जगत जननी माँ जगदम्बा को हर ले आए हो। इस प्रकार वह वर्णन करके अंगद जी बता रहे हैं, तुमने अपराध किया है, तुम राजमद और मोह के वशीभूत होकर जगत जननी माँ जगदम्बा को हर ले आए हो। अब तुम मेरे शुभ वचन, मेरी हित भरी वाणी को सुनो। मैं तुमको बहुत उत्तम सलाह देता हूँ। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु मोरा, सब अपराध क्षमी प्रभु तोरा। हे रावण, मेरे अनुसार सुनो, मेरे अनुसार चलो, और हित भरी बात मैं कर रहा हूँ, तुम्हारे ही हित की बात कर रहा हूँ। प्रभु श्री रघुनाथ जी, श्री राम जी तुम्हारे समस्त अपराध को क्षमा कर देंगे। दसन गहन तृण कंठ कुठारी, दसन गहन तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। सादर जनक सुता करियागे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। हे रावण, दांतों में तिनका का दबाओ, गले में कुल्हाड़ी डालो और कुटुंबियों सहित अपनी स्त्रियों को साथ लेकर दसन गहन तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी। अपने कुटुंबियों सहित, अपने परिजनों सहित स्त्रियों को साथ लेकर आदर पूर्वक सादर जनक सुता करियागे, सादर जनक सुता करियागे, एहि विधि चलहु सकल भय त्यागे। आदर पूर्वक जानकी जी को आगे करके, हे रावण मेरी सलाह मानो, इस प्रकार सब भय का परित्याग करके मेरे ऊपर विश्वास करो, सब भय को छोड़कर जनक सुता को आगे करके चलो। प्रणत फल रघुवंश मणि, प्रणत फल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अब मोय। भारत गिरा सुनत प्रभु, अभय करे गोथोय। और हे रावण, इस प्रकार करना है, हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि राम जी, इस प्रकार उनसे विनय करना है। हे शरणागत के प्रणत पाल रघुवंश मणि, त्राहि त्राहि अभिमोहि, मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार आपको वचन करना है। ऐसा अंगद रावण को सलाह दे रही हैं। हे शरणागत के पालन करने वाले रघुवंश शिरोमणि श्री राम जी, मेरी रक्षा कीजिए, पाईमान रक्षा कीजिए। इस प्रकार आरत होके तुमको प्रार्थना सुनते ही, जब इस प्रकार से चलोगे, प्रभु आर्त की पुकार सुनते ही बहुत दयालु हैं, तुरंत अपने क्रोध को शांत कर देते हैं। आर्त का पुकार सुनते ही प्रभु तुमको निर्भय कर देंगे, अभय कर देंगे। रे कपिपत बल संभारी, जैसे ही अंगद ऐसी प्रकार की सलाह देते हैं, अंगद की वचन सुनकर रावण क्या बोलता है, रे कपिपत बल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। रे कपिपत बल संभारी, मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी। कहु निज नाम जनक कर भाई, कहु निज नाम जनक कर भाई, केहि नाते मानिए मिताई। अंगद नाम बाली कर बेटा, तासु कबहु भई भेंटा। अंगद बचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मई जाना। अब रावण कहता है, अरे बंदर, मूर्ख बंदर, संभाल के बात करो, वचन संभाल के बात करो। मूर्ख, मुझे देवता के शत्रु, उस देवताओं के शत्रु को तूने जाना नहीं है।
इस प्रकार रावण अंगद को भय दिखाता है। अरे भाई, अपना और अपने बाप का नाम तो बताओ, अपना परिचय तो बताओ, तुम हो कौन, किस नाते से मुझे मित्रता बता रहे हो, कौन है मेरा मित्र, किसके लड़के हो, अपना परिचय बताओ। तब अंगद कहते हैं, अंगद नाम बालिकर बेटा, तासो कबहु भई ही भेंटा। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। अंगद ने तब कहा, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूँ। जब अंगद इतना कहते हैं, उनसे कभी तुम्हारी भेंट हुई थी, इस प्रकार प्रश्न करते हैं, क्या बाली को जानते हो, नाम सुने हो, कभी तुम्हारी बाली से भेंट हुई थी। अंगद के ऐसे वचन सुनते ही रावण कुछ सकुचा जाता है, सहम जाता है और बोलता है, हाँ हाँ, अब मैं समझ गया। अंगद वचन सुनत सकुचाना, रहा बाली बानर मैं जाना। हाँ, बाली नाम का एक बंदर था जिसको मैं जानता हूँ, याद आ गया मुझे। इस प्रकार नाटक करते हुए रावण कहता है, बाली नाम का एक बंदर था। तब आगे क्या कहता है, अंगद तहीं बालिकर बालक, अंगद तहीं बालिकर बालक, उपजेहु बंस अनलय कुल घालक। गर्भ न गयो व्यर्थ तुम जायहु, निज मुख थापस दूत कहायहु। अब कहूँ कुशल बाली कहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझहु कुशल सखाउर लाई। इस प्रकार रावण कहता है, अरे अंगद तहीं बालिकर बालक, उपजे वंश अनल कुल घालक। अरे अंगद, तू ही बाली का लड़का है। इस प्रकार आश्चर्यजनक बात करता है। अरे कुलनाशक, तू तो अपनी कुल रूपी भास के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है। गर्भ में गयो व्यर्थ तुम जायो, निजमुख तापस दूत कहायो। गर्भ में ही क्यों नहीं तुम मर गया, क्यों नहीं नष्ट हो गया, गर्भ में ही। तुम तो ऐसे अच्छे वीर योद्धा के लड़के होकर इतना कलंकित काम कर रहे हो, कुलनाशक हो तुम। इस प्रकार अंगद का मनोबल गिराता है। तुम व्यर्थ ही पैदा हुआ, जो अपने ही मुंह से तपस्वियों का दूत अपने आप को बता रहे हो। निज मुख तापस दूत कहायो। अब कहूँ कुशल बाली कहई, बिहसी बचन तब अंगद कहई। दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझऊ कुशल सखाउर लाई। अब बाली की कुशलता हमको बताओ, बाली कैसे है, वह आजकल कहाँ है। इस प्रकार बनावटी बातें रावण करने लगता है। तब अंगद ने हंस के कहा है, दिन 10 गए बाली पही जाई, बूझऊ कुशल सखाउर लाई। 10 दिन, कुछ ही दिन पहले स्वयं ही बाली बीतने पर स्वयं ही बाली के पास जाकर अपने मित्र को हृदय से लगाकर उसी से कुशल पूछ लेना। 10 दिन अंगद भी व्यंग भरे वचन बोला है, सीधे नहीं बताया कि बाली मारा गया, और यह कह रहा है कि 10 दिन बाद तुम्हारी भी गति यही होगी जो बाली की हुई है। इसका संकेत, इसका अर्थ तो यही निकल रहा है। राम विरोध कुशल जसी होई, राम विरोध कुशल जसी होई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। सुन 60 भेद होई मनता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। सुन 60 भेद होई मनता के, श्री रघुवीर हृदय नहीं जाके। हे रावण, श्री राम से विरोध करने पर जैसी कुशल होती है, वह सब तुमको वे ही सुनाएंगे। वहीं अब 10 दिन बाद तुम भी जाओगे और मेरे पिता ही तुमको सुनाएंगे। ऐसे ऐसे दृढ़ वचन बोलता है अंगद। यह नहीं बता रहा है कि बाली अब नहीं रहा, और यह कह रहा है कि जाके उन्हीं से पूछ लो, और रावण को भी वहीं भेज रहा है अंगद। हे मूर्ख, सुन भेद उसी
उसी के मन में पड़ सकता है। तुम भेद नीति अपना रहे हो, उसी प्रकार उसी पर अपना प्रभाव डाल सकती है जिसके हृदय में श्री रघुवीर का वास नहीं होता। इस प्रकार रावण तोड़ फोड़ की राजनीति कर रहा है और भेद डालना चाहता है, परंतु अंगद तो मजे हुए खिलाड़ी हैं। वह कह रहे हैं कि जिसके हृदय में श्री रघुवीर श्री रघुनाथ जी का निवास हो जाता है उसके मन में भेदभाव उत्पन्न नहीं होता। हम कुल घालक सत्य तुम, हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक दशेष, अंधव बदिर नयस कहीं नयन कान तो भी। सच है, मैं तो अंगद इस प्रकार था कि अब अंगद हंस के कह रहा है मैं तो कुल का नाश करने वाला हूँ। और हे रावण तुम तो कुल के रक्षक हो। अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं करते, तुम्हारे तो 20 नेत्र और 20 कान हैं। शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण शिव काय। शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण शिव काय। कासु दूत होई हम कुल बोरा, ऐसु मते उर बिहरन थोरा। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। कहत दसानन नयन तरेरी। अंगद व्यंग ही व्यंग बोल रहे हैं। खर तो कठिन वचन सब सहूं, नीति धर्म मैं जानते हूँ। इस प्रकार अंगद जी कह रहे हैं शिव ब्रह्मा आदि देवता शिव बिरंच सुर मुनि समुदाय, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव ब्रह्मा आदि देवता और ऋषि मुनि के समुदाय जिनके चरणों की सेवा करने के लिए तरसते हैं, हे रावण जिनकी सेवा के लिए तरसते हैं, उनका उन्हीं का दूत होकर मैंने कुल को डुबो दिया है। अरे ऐसी बुद्धि होने पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता। ऐसे व्यंग भरी वचन अंगद बोल रहे। सुनि कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। सुनि कठोर बानी कपि तो केरी, कहत दसानन नयन तरेरी। खल तो कठिन वचन सब साऊं, नीति धर्म मैं जानते हूँ। बानर अंगद की कठोर वाणी सुनकर रावण आंखें तरेर कर तिरछी होकर बहुत ही अंदर अंदर क्रोधित हो जाता है। अरे दुष्ट, मैं तेरे सब कठोर वचन इसलिए सह रहा हूँ, मैं नीति और धर्म को जानता हूँ, तो उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। मैं अपने नीति का पालन धर्म का पालन कर रहा हूँ, तुम दूत बन के आए हो। रावण के कहने का यही संकेत है, तुम दूत बन के आए हो। दूत को मारना अपराध होता है। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत पर त्रिछोरी। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत पर त्रिछोरी। देखी नयन दूत रखवारी, बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी। कान नाक बिनु भगन निहारी, क्षमा कीनी तुम धर्म विचारी। धर्मशीलता तव जग जागे, धर्मशीलता तव जग जागे। पावा दरसु हमहु बड़ भागी। तब जब रावण को इतना क्रोधित देखते हैं अंगद, तब और भी व्यंग ही बोलते चले जाते हैं। तुम्हारी धर्मशीलता मैंने भी सुनी है। हे रावण, तुम किस प्रकार के धर्म के रखवाले हो, तुम्हारी धर्मशीलता मैंने अपने इन्हीं कानों से सुनी है। वह यह कि तुमने पराई स्त्री को चोरी से हरण करके ले आए हो और दूत की रक्षा की बात तो अपनी आंखों से देख ली। ऐसे धर्म के व्रत को धारण पालन करने वाले
तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाती। ऐसे व्यंग भरे वचन अंगद बोल रहे हैं। नाक कान बिनु भगन निहारी, क्षमा कीन तुम धर्म विचारी, धर्मशीलता तब जग जागी, पावा दरस हमहु बड़ भागी। नाक कान से रहित अपनी बहन को देखकर तुमने धर्म विचार कर तू क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता जग जाहिर है हे रावण, तुम्हारी धर्मशीलता भी जग जाहिर है। मैं भी बड़ा भाग्यवान हूँ जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया। ऐसे ऐसे व्यंग भरी वचन अंगद रावण से कर रहे। जन जल फस जड़ जंतु कपि, जन जल फस जड़ जंतु कपि, सठ बिलक मम बाप। जन जल फस जड़ जंतु कपि, सठ बिलोक मम बाप। लोकपाल बल विपुल शशि, ग्रसन हेतु सब राव। अनिनब सर मम कर निकर, कमलनी पर करिवास। सर्वत भय मरालयु, शंभ सहित कैलास। सर्वत भय मरालयु, शंभ सहित कैलास। तब रावण और भी क्रोधित हो जाता है और क्या कहता है। अरे जड़ जंतु बानर, व्यर्थ बकबक न करो। रे मूर्ख, मेरी भुजाओं को तो देख। ये सब लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रसने के लिए राहु हैं। इस प्रकार अहंकार भरी वचन बोलता है। पुण्य नभ सर मम कर निकर, कमलन पर कर व्यास। सर्वभत भय मरालयु, शंभु सहित कैलाश। फिर तूने सुना ही होगा। इस प्रकार ठाके मार के हंसने भी लगता है रावण। मेरी भुजाओं क्या प्रताप तो सुना होगा। आकाश रूपी पाताल, आकाश रूपी तालाब में मेरी भुजाओं रूपी कमलों पर बसकर शिव जी सहित कैलाश हंस के समान शोभा को प्राप्त हुआ था। ऐसे अहंकार भरी वचन रावण बोलता है। बहुत सुंदर प्रसंग है। इसके आगे का प्रसंग तो और सुंदर है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।